ब्राह्मणों व कथावाचकों पर मंच से अमर्यादित टिप्पणी करने के बाद भाजपा से निष्कासित हो चुके प्रीतम लोधी का बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तीखा प्रहार करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां अब उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार पर प्रीतम के समधी की हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाते हुए भिंड में आयोजित कथा के दौरान एक महिला की मौत का जिम्मेदार भी उन्हीं को होना बताया है। इतना ही नहीं, इसके बाद प्रीतम ने उन्हें पापी तक बोल डाला। आपको बता दें कि इन दिनों भिंड के दंदरुआ धाम सरकार पर बागेश्वर धाम सरकार की कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें बीते रोज दर्शन करने आई एक महिला की मृत्यु हो गई थी, जिस पर अब उनके विरोधी प्रीतम लोधी ने बागेश्वर सरकार पर फिर से वार करना शुरू कर दिया है। जहां प्रीतम ने कहा कि उन्होंने दंदरुआ सरकार के महाराज को पहले ही आगाह कर दिया था कि बागेश्वर सरकार के इस कार्यक्रम को अपने धाम पर नहीं होने दीजिए, नहीं तो कोई हादसा हो सकता है। और आखिर में वैसा ही हुआ और एक महिला की मृत्यु हो गई, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि इसका जिम्मेदार प्रशासन है, दंदरुआ धाम है या फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसके जिम्मेदार हैं। इसका खुलासा किए जाने की उन्होंने मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बयान में बागेश्वर सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पापी तक बोल डाला है। बागेश्वर धाम का जो अपने दंदरुआ महाराज पर जो हादसा हुआ है, बड़ा दुखद हादसा हुआ है। मैं उस पर बड़े दुखद से और बड़ी आत्मा से कहना चाहता हूं कि ऐसी चीज़ें न हों। मैंने बहुत पहले आगाह कर दिया था। हमने दंदरुआ धाम के महाराज से मैंने मीडिया के जरिए बोला था कि ऐसे पापी को मत बुलवाइए, ऐसे पापी को मत बुलवाइए। आपका स्थान दंदरुआ धाम एक डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग जाते हैं, बीमार दुखी जाते हैं, सारे लोग ठीक होकर आते हैं। ऐसे पापी के पाँव पड़ेंगे तो कोई ना कोई यहाँ पर दुखद भरी चीज़ इसका धाम का बदनाम होगा। और वही हुआ। जी, जहाँ जाता है वहाँ यही हत्याएँ होती हैं, मर्डर होते हैं, लोगों की जेबें कटती हैं, किसी की चेनें कटती हैं। उसमें क्या कहते हैं, बागेश्वर धाम में भी हमारे समधी की हत्या हुई, यहाँ पर भी कई महिलाएं घायल हुई हैं, कई महिलाओं की मृत्यु हो गई है। तो इसका मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन इसकी जिम्मेदार है कि दंदरुआ धाम जिम्मेदार है कि धीरेन्द्र शास्त्री जिम्मेदार है? इसका मुझे खुलासा करके बताया जाए कि इसका जिम्मेदार कौन है। आपको बता दें कि पहले जब प्रीतम लोधी ने ब्राह्मण व कथावाचकों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, उसकी प्रतिक्रिया में बागेश्वर सरकार ने भी अपनी कथा के दौरान मंच से प्रीतम पर जुबानी हमला बोला था, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया था कि भाजपा ने प्रीतम लोधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था और दोनों तरफ से समझौता कराने के लिए सीएम शिवराज को बीच में आना पड़ा था। जहां प्रीतम के अनुसार समझौते में उन्होंने माफी भी मांगी थी और दोनों तरफ से आगे से एक दूसरे पर किसी भी तरह की बयानबाजी ना करने का समझौता हुआ था, जिसको अब प्रीतम ने एक बार फिर से तोड़ दिया है। अब देखना होगा कि इस पर बागेश्वर धाम सरकार की फिर से कोई प्रतिक्रिया आती है या प्रीतम को समझाने के लिए सीएम शिवराज को फिर से मैदान में कूदना पड़ता है।